अपने मित्र शशि को साथ लिए उज्जैनी का वासी मूलदेव पाटलिपुत्र आया हुआ था। उसने पाटलिपुत्र को बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी कि वहाँ के लोग बड़े बुद्धिशाली एवं चतुर हैं। नगर में घूमने के पूर्व ही एक तालाब के किनारे उन्हें कोई धोबिन कपड़े धोती मिली। उन्होंने धोबिन से पूछा, यह राहगीरों को टिकने के लिए कोई ठोर है? धोबिन ने तनिक सोचकर कहा, यहाँ तटों पर चक्रवाक रहते हैं, पानी में मछलियाँ रहती हैं और कमलों पर भंवरे। राहगीरों के निवास की कोई ठौर मैंने तो देखी नहीं। बुढ़िया के अनोखे प्रत्युत्तर से अवाक वे दोनों चुपचाप सिर झुकाए नगर के भीतर चले गए। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक घर के दरवाजे पर कोई बालक अपने सामने गरम गरम खीर का कटोरा रखे बैठा रो रहा है। शशि ने छूटते ही मूलदेव से कहा, कैसा बेवकूफ बालक है, सामने रखी खीर तो खा नहीं रहा है और व्यर्थ ही रोए जा रहा है। लड़के ने उसकी बात सुनी तो फौरन रोना बंद कर दिया, आंसू पोंछ लिए और हंसता हुआ बोला, बेवकूफ तो तुम लोग हो, जिन्हें यही नहीं मालूम कि मेरे इस रोने में कितनी विशेषताएं हैं। पहली बात तो ये है कि जितनी देर मैं रोता रहूंगा, धीरे धीरे ये खीर शीतल होती जाएगी। शीतल खीर कैसी स्वादिष्ट लगती है, शायद तुम लोगों को पता नहीं। दूसरी बात यह है कि रोते रहने से मेरे भीतर की सारी श्लेष्मा निकल जाएगी और तबीयत हल्की हो जाएगी। लगता है तुम लोग देहाती हो, इसीलिए निर्बुद्धि हो, किसी बात की तह तक नहीं पहुंच सकते। बच्चे की इन चातुरी भरी बातों से लज्जित होकर वे दोनों सिर झुकाए आगे बढ़ गए। इस बार उन्होंने क्या देखा कि आम के पेड़ पर एक सुंदर सलोनी शोटशी बाला चढ़ी बैठा है और डालियों से आम तोड़ रही है। इन लोगों ने पेड़ के नीचे आ याचना की, 2-4 आम हमारे लिए भी नीचे गिरा दो। तब पेड़ पर बैठी वो बाला पूछने लगी, कैसे आम तुम्हें चाहिए? गरम आम खाओगे या ठंडे आम खाओगे? बोलो। इस अजीब से प्रश्न के उत्तर में मूलदेव ने सोचकर कहा, पहले गरम खाएंगे फिर ठंडे। तब उस बाला ने कुछ फल तोड़कर टपाटप नीचे धूल में गिरा दिए। फूंक मार मार कर आमों की धूल उड़ाई और ये दोनों उन्हें चूसने लगे। पेड़ पर बैठी शोटशी बाला इस दृश्य से खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसते हंसते ही उसने कहा, गरम आम तो तुम लोगों ने फूंक फूंक कर खा लिए, अब लो ठंडे आम खाओ। इन्हें फूंक फूंक कर मत खाने लगना, कपड़ा आगे करो, लो आम। और उसने फैले हुए अंगूछे पर कुछ आम गिरा दिए। ये दोनों लज्जित हो आम ले चले आए और एक जगह रात को टिक रहे। मूलदेव के मन में उस बाला की बातें उमड़ घुमड़ रही थीं। जब रहा न गया तो उसने साथी से कहा, उस लड़की के मजाक का बदला लेना चाहिए। जैसे भी होगा मैं उसे अपनी बनाकर छोड़ूंगा। दूसरे दिन उन लोगों ने पूछताछ करके उस बाला के घर का पता लगा लिया और वेश बदलकर उसके पिता यज्ञस्वामी के पास जा पहुँचे। यज्ञस्वामी के ये पूछने पर कि वे लोग कहाँ से आए हैं, इन दोनों ने बतलाया कि वे मायापुरी से वेद विद्या का अध्ययन करने यहाँ आए हैं। ब्राह्मण यज्ञस्वामी एक संपत्तिशाली व्यक्ति था। उसने प्रसन्न भाव से कहा, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तुम लोग दूर देश से आए परदेशी ब्राह्मण पुत्र हो। वर्षा के ये 4 मास यहीं मेरे घर पर बिताओ, मैं तुम्हें इतने दिनों में ही वेद विद्या में पारंगत करा दूंगा। मूलदेव ने विनम्र भाव से कहा, भगवान आपकी आज्ञा हमें शिरोधार्य है, परंतु ये 4 मास बीत जाने पर हमारा जो अभीष्ट हो उसे भी देने की कृपा कीजिएगा। यज्ञस्वामी ने तत्काल कहा, ठीक है, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, चिंता मत करो। देखते देखते वे 4 मास व्यतीत हो गए। वेदाध्ययन भी प्रायः पूर्ण हो गया। तब एक दिन शशि ने यज्ञस्वामी से निवेदन किया, भगवान, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए और हमारा अभीष्ट भी हमें प्रदान करने की कृपा कीजिए। यज्ञस्वामी ने पूछा, बोलो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? शशि ने मूलदेव की ओर इशारा करके कहा, यह मेरा मित्र चाहता है कि आपकी कन्या को अपनी जीवन सहचरी बनाकर कृतकृत्य हो, इसलिए इसे कन्या देने का अनुग्रह कीजिए। इस अप्रत्याशित मांग को सुनकर यज्ञस्वामी एक बार तो बुरी तरह चौंका, परंतु वह वचनबद्ध था, इसलिए निषेध न कर सका। उसने ये भी सोचा कि यह युवा ब्राह्मण गुणी है, बुद्धिशाली है, स्वस्थ एवं सुंदर भी है, इसे कन्या देने में कोई दोष भी नहीं दिखता, और उसने शांत भाव से अपनी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार मूलदेव ने अपना मन चीता कर लिया।
उस बुद्धिशालिनी षोडशी बाला के साथ उसका विधिवत विवाह हो गया। मधुरात्रि मनाने की बेला आई तो वो अपनी नवपरिणीता वधू के सज्जित कक्ष में ओठों पर मुस्कान लिए प्रविष्ट हुआ और पत्नी के पास पलंग पर जा बैठा। फिर हंसते हंसते ही पूछा, कहो तो तुम्हें उन गर्म और ठंडे आमों की कुछ याद है? पति का प्रश्न सुनकर नवपरिणीता ने भी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, अच्छी तरह याद है। नागरिकों के द्वारा देहातियों की इसी तरह अकल ठिकाने की जाती है। इस पर मूलदेव ने भी क्षुब्ध होकर तत्काल उत्तर दिया, आप ठीक कहती, आप एक नागरिका है और मैं एक देहाती हूँ। मान गया मैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि मैं आपको अधिक कष्ट नहीं दूंगा। एक देहाती का एक नागरिका के साथ रहना भला कौन पसंद करेगा? अब आप सुख से रहिएगा, मैं तो चला ही जाऊंगा। पति की चुनौती पर उस नवपरिणीता ने भी अपनी प्रतिज्ञा सुना दी, जाना ही चाहे तो आप जा सकते हैं, परंतु इतना याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको अपने पास पकड़ मंगवाऊंगी और सो भी आपके ही पुत्र के द्वारा। मूलदेव ने शांत भाव से कहा, देखा जाएगा। पत्नी करवट बदल कर सो रही। रात्रि का पिछला प्रहर बीता तो मूलदेव चुपचाप उठ खड़ा हुआ। जाने से पूर्व अपनी नामांकित अंगूठी उसकी अंगुली में पहना दी। सोती हुई पत्नी के सौम्य मुख को आंखें भर कर देखा और बाहर हो गया। फिर दिन निकलने के पूर्व ही मित्र को साथ लेकर अपनी नगरी उज्जैनी की ओर प्रस्थान कर गया। ब्राह्मण की बेटी की सुबह जब आंख खुली तो पति को निकट न पाकर वो व्यथित हो उठी। बातों बातों में ही इस प्रकार पति को खोकर वो बहुत देर तक अपने को कोसती रही। अचानक ही उसकी नज़र अपनी अंगुली में चमकती अंगूठी पर पड़ी। उस अंगूठी पर मूलदेव का नाम अंकित था। नाम पढ़कर उसे याद आया कि यह संभवतः वही मूलदेव है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो उज्जैनी में अपनी धूर्तता के लिए परम विख्यात है। तब उसने मन ही मन निश्चय किया कि जिस प्रकार वो मुझे छोड़कर चला गया है, मैं भी उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके दिखा दूंगी। इसके लिए भले ही मुझे स्वयं उज्जैनी जाना पड़े। उसने पिता से झूठी बातें कहीं। उसने कहा, पिताजी, मुझे सोता छोड़ अचानक ही मेरे पति चले गए हैं। उनके बिना अब यह मेरा जीवन व्यर्थ है। सोचती हूँ मन की शांति के लिए कुछ दिन तीर्थयात्रा कराऊं। पिता ने अनिच्छापूर्वक यथेष्ट धन और दास दासियों के साथ पुत्री को तीर्थाटन के लिए आज्ञा दे दी। अतिशय बुद्धिशालिनी उस तरुणी ने उज्जैनी में एक गणिका के रूप में प्रवेश किया। अपना नाम सुमंगला रख लिया और दास दासियों को उनके कर्तव्य समझा दिए। उन लोगों ने नगरी में घूम घूम कर प्रचार कर दिया, कामरूप देश से अलोकसुंदरी सुमंगला गणिका यहाँ आई हुई है। ऐरा खैरे नत्थु खैरों को तो उसके दर्शन ही दुर्लभ रहेंगे। हाँ, जो महान त्यागी होंगे, महिमाशाली होंगे, वे पुरुष ही उसके यहाँ प्रवेश पा सकेंगे। राजप्रासाद सरीखे सुमंगला के निवास स्थान पर मूलदेव का मित्र शशि उत्सुकतावश किसी दिन जा पहुंचा। उसने सुमंगला की दासी से कहा, तुम्हारी मालकिन के रूप और गुण की प्रशंसा सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। ये स्वर्ण मुद्राएं थमो और मुझे उनके पास ले चलो। दासी ने बड़े धीर भाव से कहा, महाशय जी, यहाँ द्रव्यराशि से काम नहीं चलेगा। स्वर्ण मुद्राओं का यहाँ कोई मूल्य नहीं है। यहाँ तो केवल वे ही प्रेमी लोग आ सकेंगे जो हमारे निश्चित किए गए नियमों का पालन करेंगे। पशु सरीखे कामुकों का यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। उस दिन तो बेचारा शशि चुपचाप लौट आया, परंतु अगली रात वह स्वर्ण मुद्राओं के बिना ही एक गुणी प्रेमी के रूप में फिर सुमंगला के द्वार पर हाजिर हो गया। परंतु पहली चौखट पर ही द्वारपाल ने उसे रोककर कहा, मालकिन की आज्ञा है कि यदि कोई स्नान करके भी आए तो भी यहाँ उसे पुनः स्नान करना पड़ेगा, तभी भीतर प्रवेश कर सकेगा। शशि इसके लिए तत्काल तैयार हो गया। दासियों ने उसके कपड़े उतरवाकर उपटन और मालिश में घंटों लगा दिए। तब कहीं जाकर वो नहा पाया। रात्रि का पहला प्रहर इसी में बीत गया। नहा धोकर जब दूसरी चौखट पर पहुंचा तो दूसरे द्वारपाल ने फौरन ही कहा, आप स्नान तो कर चुके हैं, अब यहाँ अपना प्रसाधन कीजिए। प्रसाधन में फिर एक प्रहर बीत गया। अब वो तीसरी चौखट पर पहुंचा तो द्वारपाल ने कहा, पहले भोजन कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। अतः वो भोजन करने बैठ गया। दासियां उसे तरह तरह के खाद्य पदार्थ परोसती गई और वह खाता गया। इस प्रकार रात्रि का तीसरा प्रहर भी बीत गया। अंत में जब वो चौथे दरवाजे पर पहुंचा
तब द्वारपाल ने उसे बुरी तरह फटकारा, भाई मेरे, तुम आदमी हो या घन चक्कर? दिन निकल रहा है, अब तुम सुमंगला रानी से भेंट करने चले हो। ठेठ देहाती हो क्या? तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि गणिका के पास किस समय जाना चाहिए? हटो द्वार से, चलते फिरते नजर आओ। बेचारा शशि बुरी तरह तिरस्कृत होकर जैसा गया था वैसा ही लौट आया। शशि की तरह और भी न जाने कितने कामुक युवा सुमंगला के प्रति आकर्षित हो उस चौखट पर पहुंचे और अपना सा मुंह लिए सिर झुकाए ही लौट आए। सुमंगला की ये अनोखी चर्चाएं सुनकर मूलदेव के मन में भी जिज्ञासा उठी कि उस अनुपम सुंदरी गणिका से एक बार भेंट करनी चाहिए। और फिर एक रात मूलदेव सज धज कर वहां जा पहुंचा। उसने सभी द्वारपालों को तरह तरह के उपहार देकर अपनी वचन चातुरी से ऐसा प्रभावित कर लिया कि हर ड्योढ़ी पर वे लोग उसके लिए रास्ता छोड़ते गए और बढ़ते बढ़ते वो अंतिम कक्ष में सुमंगला के सम्मुख जा खड़ा हुआ। इतना चतुर होते हुए भी मूलदेव बिल्कुल नहीं पहचान सका कि यह सुमंगला और कोई नहीं, उसकी वही परिणीता पत्नी है। परंतु वेश्या के वेश में अपार सौंदर्य लिए सामने खड़ी मुस्कुराती सुमंगला ने अपने पति को तत्काल ही पहचान लिया। उसने अंजलि बांध शीश झुकाकर मूलदेव को प्रणाम किया, सुसज्जित कोमल शैया पर उसे ला बिठाया। फिर उसके आदर सत्कार में मानो डूब गई। 1 रात, 2 रात, 3 रात, मूलदेव तो जैसे अपनी सारी सुध बुध ही भूल गया। सुमंगला का भी यह हाल हो गया था कि वो हर समय लता की तरह अपने प्रियतम से लिपटी रहती, अपना तन मन और प्राण अपने पति पर न्यौछावर करती रहती। दिन बीतते गए और बीतते गए। सुमंगला गर्भवती हो गई। अबाध गति से बहते इन्हीं दिनों में सुमंगला ने एक दिन मूलदेव के आगे एक पत्र ला रखा और हौले से बोली, इसे पढ़ लो, मेरे देश के राजा ने ये पत्र मेरे नाम भेजा है। पत्र में कामरूप के राजा श्री मान सिंह ने सुमंगला को आदेश दिया था कि वो तत्काल चली आवे। वस्तुतः ये पत्र बनावटी था। सुमंगला की एक चाल थी यह। मूलदेव ने वो पत्र पढ़ा, पढ़कर बिना एक शब्द बोले सुमंगला को लौटा दिया। तब सुमंगला मानो व्यथा में डूबकर कहने लगी, क्या करूं? राजा की आज्ञा कैसे टालूं? मुझे जाना ही पड़ेगा। तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही हूं। देखो, मेरे पीछे दुखी मत होना। सुमंगला पाटलिपुत्र चली गई। मूलदेव के दिन उदासी में बीतने लगे। फिर धीरे धीरे वो सुमंगला को भूलने लगा। समय पूरा होने पर पाटलिपुत्र में सुमंगला ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे प्यार से पाला पोसा। तनिक सयाना हुआ तो उसकी शिक्षा का प्रबंध किया और साथ ही सारी कलाओं में उसे पारंगत कर दिया। बालक 12 साल का हो गया था। खेल खेल में उसने किसी दिन अपने साथी एक दासी पुत्र को पीट दिया। तब वो दासी पुत्र रोता रोता सब लड़कों के सामने ही कहने लगा, इसने क्या समझकर मुझे मारा है? इसके तो बाप का ही पता नहीं है। मेरे तो बाप है, तुम सबके भी बाप है। ये किस बाप का बेटा है? पूछो जरा इससे। इसकी माँ अकेली तीर्थयात्रा करने गई थी, लौट कर आई तो ये पैदा हुआ, सब कोई जानते हैं। दासी पुत्र की इन बातों पर पास खड़े सारे लड़के हंसने लगे। वो बालक लज्जाया और सीधा अपनी माँ के पास दौड़ा आया और अकुला कर पूछने लगा, माँ, मैं किसका बेटा हूँ? कौन है मेरे पिता और वे कहाँ रहते हैं? बताओ मुझे। क्षण भर अवाक रहकर माँ अपने बेटे का कोमल मुख देखती रही। फिर उसने मोह में डूबकर कहा, बेटा, तुम्हारे पिता का नाम मूलदेव है और वे मुझे छोड़कर उज्जैनी चले गए थे। बालक उत्कंठा से पूछने लगा, मेरे पिता उज्जैनी क्यों चले गए माँ? अब लौटकर हम लोगों के पास क्यों नहीं आते? माँ ने तब बेटे को अत से लेकर इति तक पूरी घटना सुना दी। घटना सुन 12 साल का वो बालक सीना तान कर बोला, ठीक है माँ, अब तुमने मुझे सब बतला ही दिया है तो मैं उज्जैनी जाऊंगा और जैसे भी होगा अपने पिता को बांधकर तुम्हारे आगे ले आऊंगा। तुम निश्चिंत रहो माँ, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करवाऊंगा। माँ के रोकते रोकते वो बालक सचमुच ही उज्जैनी चला गया। उज्जैनी में पहुंचकर उसने अपने पिता मूलदेव का पता भी लगा लिया कि वे कहाँ रहते हैं। फिर पिता को खोजता खोजता उस जुआ घर में जा पहुंचा जहां मूलदेव पासों से खेल रहा था। माँ के बताए चिन्हों से उसने पहचान लिया कि यही मेरे पिता हैं। वो बालक स्वयं भी जुए में शरीक हो गया। खटाखट पासे फेंकने लगा और जुए में पारंगत उस बालक ने देखते ही देखते सारे जुआरियों को हरा दिया
और जीता हुआ सारा धन बटोर कर चल दिया। सारे जुआरी और स्वयं उसका पिता एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। फिर एक दूसरे से कहने लगे, बाप रे बाप, जरा सा छोकरा और कमाल देखो इसका, कितना बड़ा धूर्त है, ये तो मानो हम लोगों के मुंह पर कालिक ही पोत गया। बाहर आकर लड़के ने वो सारी जीत की कमाई भिखारियों में बांट दी। उसी रात फिर मूलदेव के साथ एक अजीब घटना घटी। जब अपने घर में अपनी खाट पर वह गाढ़ी नींद सो रहा था, तब जाने कौन भूत प्रेत आया और मूलदेव को खाट से उठाकर कोने में लिटा गया। सबेरे आंख खुली तो अपनी खाट को गायब देख मूलदेव लज्जा से और हंसी से भर उठा कि अच्छा तमाशा है भाई, कौन माई का लाल आया था यहाँ, जो मुझे यूं मूर्ख बना कर चला गया। शाम को वह घूमता घामता जब बाजार में पहुंचा तो क्या देखता है कि वही धूर्त बालक एक किनारे खड़ा उसकी खाट बेच रहा है। चकित हुआ मूलदेव उसके पास जा पूछने लगा, क्या दाम लोगे इस खाट का? लड़के ने बड़ी शान से कहा, महाशय जी, ये खाट दाम पर नहीं खरीदी जा सकती। ये खाट तो मैं केवल उस आदमी को दूंगा जो कहानी सुनाए, जो सत्य भी हो, नितांत अश्रुतपूर्व भी हो एवं अद्भुत भी हो। सुनाइए कोई ऐसी अद्भुत कहानी और ले जाइए ये खाट। मूलदेव ने उस धूर्त लड़के से कहा, कहानी तो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, परंतु यह अच्छी तरह जान लो कि यदि तुमने जानबूझकर मेरी कहानी को असत्य घोषित किया तो मैं तुम्हें वर्णसन कर समझूंगा और खाट भी तुमसे छीन लूंगा। लड़के ने हंसकर कहा, पहले आप कहानी तो सुनाइए। मूलदेव ने कहानी सुनाई। किसी राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। तब वहां के राजा ने अपने हाथियों के द्वारा जल बिंदुओं से सिंचन कराकर सूकई की पीठ पर खेती करवाई। उसमें बहुत ही बढ़िया फसल पैदा हुई। दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। प्रजा आनंदित हुई और फिर प्रजा ने राजा की घर घर में पूजा की। कहानी सुनाकर मूलदेव ने पूछा, बोलो, ये कहानी अद्भुत और सत्य है कि नहीं? लड़के ने हंसकर उत्तर दिया, मैं मान गया कहानी आपकी सत्य है, परंतु श्रीमान जी, इसमें अद्भुत भला क्या है? आपने जिन वाहन नागों से खेती की सिंचाई बतलाई है, वे वस्तुतः मेघ ही हैं। नाग का अर्थ मेघ होता है न? और आपने जिस सुकप्रेयसी की पीठ पर खेती होने की बात कही है, वो वस्तुतः यही पृथ्वी माता है न? भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर अपनी प्रेयसी पृथ्वी को अपनी दंष्ट्रा पर धारण कर लिया था, आप जानते ही होंगे। बोलिए, मैं ठीक कह रहा हूं ना? कहानी आपकी यह बिल्कुल अद्भुत नहीं निकली, इसलिए ये खाट मैं आपको नहीं दूंगा। अब आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो सत्य भी है और अद्भुत भी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी कहानी को अगर आपने ठीक माना तब तो ये खाट मैं आपको दे दूंगा, और अगर आपने उसे असत्य कहा और मैं उसे सत्य सिद्ध कर दूं, तो आप हमेशा के लिए मेरे दास बन जाएंगे। बोलिए, मेरी यह शर्त स्वीकार है? बिना सोचे समझे ही मूलदेव ने आवेश में लड़के की शर्त स्वीकार कर ली। लड़का कहानी सुनाने लगा, सुनिए। किसी समय इस धरातल पर एक बालक पैदा हुआ था, जिसने पैदा होते ही अपने पैरों से इस धरती को कपा दिया। उसके बाद तत्काल ही वो वृद्धता को भी प्राप्त हो गया, और फिर उसने अपना एक पैर इस लोक में जमा कर दूसरा पैर दूसरे लोक में रख दिया। ऐसा अद्भुत था वो बालक। मूलदेव ने छूटते ही कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, ये कहानी मिथ्या है। ऐसा बालक इस धरातल पर कभी पैदा नहीं हुआ होगा। लड़का हंसने लगा। हंसते हंसते ही उसने मूलदेव से प्रश्न किया, श्रीमान जी, क्या भगवान विष्णु के वामनावतार धारण कर लेने पर यह वसुधा उनके श्रीचरणों से नहीं कांपी थी? और क्या वृद्धि को प्राप्त करके भगवान ने एक चरण यहाँ रखकर दूसरे चरण से स्वर्गलोक नहीं नाप दिया था? अब बोलिए, मेरी कहानी सत्य है या मिथ्या? मूलदेव इस बात को सुनकर सन्न रह गया। उसके मुख से एक शब्द भी न निकला। निश्चय ही वो शर्त हार गया था। लड़के ने फौरन ही मूलदेव की बाँह पकड़ ली और आसपास खड़े लोगों की ओर संकेत करके कहा, ये सब सज्जन साक्षी है कि तुम शर्त हार गए हो, अतएव अब तुम मेरे दास हो। चलो मेरे साथ, जहाँ मैं जाऊं मेरे पीछे पीछे चले आओ चुपचाप। वो बालक शर्त से बंधे मूलदेव को अपने साथ ले चला। उन्होंने लंबी यात्रा की। फिर मूलदेव को साथ लिए वो बालक पाटलिपुत्र में अपनी माता के आगे आ खड़ा हुआ। उसकी माता ने मूलदेव को देखते ही नीचे झुककर पति के चरणों से अपना सिर लगा दिया। फिर आंसू भरी आंखों से पति की ओर निहारती
उस नारी ने कंपित स्वर में कहा, आर्यपुत्र, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। जो तुम्हें यहाँ इस तरह पकड़ कर ले आया है, ये तुम्हारा ही पुत्र है। इसे आशीर्वाद दो स्वामी। भली बुरी इस दुनिया में भले बुरे लोग रहते हैं, परंतु जो कुलीन होते हैं उनकी बात ही निराली होती है। जीवन में हर्ष विषाद तो आते ही रहते हैं, परंतु जिनमें आत्मविश्वास होता है, आस्था होती है, वे ही दृढ़ता से आपदाओं का सामना कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही धन्य हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।